नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देखिए, बाहर तो बदमाशों का खौफ देखने को मिलता ही है, लेकिन जब वो जेल के अंदर चले जाते हैं तो अमूमन ये उम्मीद की जाती है कि अब थोड़ा सा इनके दिमाग पर असर पड़ेगा और जितने भी ये सक्रिय थे बाहर, अब ये उस तरीके से सक्रिय नहीं रह पाएंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और बयां करती है। यहां पर ऐसे कई सारे अपराधी हैं जो हत्या, डकैती, लूटपाट के केस में अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के अंदर से ही बाहर भी इनका पूरा नेटवर्क चल रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर होने के बाद भी ये अपराधी जेल में रहते हुए ही तमाम तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और जेल के अंदर बैठे बैठे ही ये करोड़पति बन गए हैं। जी हां, ऐसे 17 बदमाश हैं फिलहाल तो जिनकी सूची तैयार की गई है, जो जेल में रहते हुए ही करोड़पति बन गए हैं। इन शातिरों के जितने भी गिरोह हैं वो बाहर बहुत सक्रिय हैं और इनकी निशानदेही पर ही इनकी जो ये लोग गाइड करते हैं बाहर, जो इनका गिरोह सक्रिय है और इनकी निशानदेही पर बाहर जितने भी क्राइम होते हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। सोचिए, जेल से भी इस तरह का नेटवर्क चल रहा है कि जेल के अंदर बैठे क्रिमिनल्स करोड़पति बन रहे हैं। अब देखिए, जो जेल में बंद है ये कैदी, इन पर हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती वसूलने जैसे मामले दर्ज हैं और बाहर भी ये इसी तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बता दूं आपको, सुनील राठी, शायद आपने नाम सुना होगा, धर्मेंद्र, संजीव जीवा, सुशील मूछ, योगेश भदौड़ा, उधम सिंह, ये इस तरह के कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो जिनको जेल में बंद किया जा चुका है, लेकिन इनके गिरोह बाहर सक्रिय हैं। हालांकि योगी सरकार ने इन सब की सूची तैयार की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि योगी सरकार एक्शन में है और जो क्रिमिनल्स हैं उनके पोस्टर्स चस्पा किए जा रहे हैं ताकि जो फरार क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा जा सके और जो अंदर से क्रिमिनल्स एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके जो गिरोह हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनको भी पकड़ा जा सके। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि योगी सरकार जिस तरीके से एक्शन में है, ये कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अपराधी हैं ये एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। अब देखिए, मार्च 2017 में योगी सरकार बनी थी और उसके बाद बहुत सारे बदलाव उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं। जमीनी स्तर पर उतरकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जो पुरानी सरकारें थी उनके राज में नहीं देखा गया था। लेकिन क्राइम के मामले में अभी भी थोड़ा सा इसलिए कहना सही नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। अब देखिए, अकेले अगर मेरठ जोन की बात करें तो यहां पर 75 बदमाश योगी सरकार ने सत्ता में आते ही ढेर किए थे। इसके अलावा 1730 ऐसे बदमाश थे जिनके पैरों में गोली लगने की बात सामने आई थी, जबकि 5000 से ज्यादा बदमाश ऐसे थे जिनको गिरफ्तार किया था। लेकिन अभी भी इन बदमाशों ने पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं और सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है कि जेल के अंदर से बैठकर ये लोग अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल, इसमें भी कोई शक नहीं है कि योगी सरकार एक्शन में है। देखना होगा आने वाले दिनों में इन क्रिमिनल्स के खिलाफ क्या कुछ एक्टिविटीज, क्या कुछ सख्त कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की जाती है।